अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबैदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीको। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन दबा दें। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना। कैसे HTML पेज पे या वेब पेज पे कैसे पिक्चर लगाई जाती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपना सब्लाइम टेक्स्ट ओपन कर लें। इसको फाइल सेव एज और इसको मैं एक अलग से फोल्डर में सेव करता हूँ। इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ पिक्चर .html और इसको मैंने सेव कर दिया। और उसके बाद आप यहाँ पे आएँ और देखें कि जैसे कि मैंने अभी ये डाउनलोड करके एक पिक्चर रखी हुई है, तो इसको इस न्यू फोल्डर में मैंने रख दिया और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको चेक कर लें कि पिक्चर की टाइप क्या है। ये देखें, ये JPG फाइल है, तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर लेता हूँ पिक और इसको मैं इसी फोल्डर में रख लेता हूँ जिसमें मेरा वेब पेज वाला वो वेब ब्राउज़र वाला वो पेज है। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पे HTML टाइटल दे देता हूँ मैं इसको इमेज इन HTML के नाम से और बॉडी में आ जाते हैं। तो HTML की इमेज वेब पेज पे इमेज लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारा टैग है वो है IMG का टैग। इसका कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता, सिर्फ जस्ट ये ओपनिंग ही टैग होता है इसका। और IMG के बाद होता है हमारे पास सोर्स, कि किस सोर्स से हमारे पास ये आ रहा है। तो हमारा सोर्स ये आप देखें, ये न्यू फोल्डर। अगर इसके बजाय इसको डेस्कटॉप पे अगर कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं इसको अभी यहाँ से कट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। आप किसी भी फोल्डर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको डेस्कटॉप पे, तो जस्ट इसका नाम, और मैंने नाम क्या रखा है इमेज का, पिक रखा हुआ है, पिक डॉट JPG। क्योंकि ये JPG फाइल है तो JPG फाइल के नाम से ही इसको रखते हैं। और मैं इसको Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर लगी हुई आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर आप इस पिक्चर में ही कोई बॉर्डर लगाना चाहें, मतलब जिस तरह अभी आप ये देखें कि ये सिर्फ एक छोटी सी पिक है और इसका कोई बॉर्डर नहीं है। अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप एक और यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करेंगे बॉर्डर का। और अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको कितना बॉर्डर देना चाहते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं। लेट्स सपोज मैं 5 बॉर्डर दे देता हूँ। Ctrl+S से इसको सेव कर देता हूँ। ये देखें, इस पिक्चर के इर्द गिर्द ये ब्लैक कलर का बॉर्डर बन के आ गया। अच्छा, अगर इसके बाद आप अपनी इस इमेज को कोई विड्थ देना चाहें, कोई उसकी हाइट देना चाहें, जिस तरह होता है, मतलब आप अपनी पिक्चर की लेंथ को बड़ा करना चाहें, तो मैं फ़िलहाल बॉर्डर वाले इस टैग को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ विड्थ दे देता हूँ इसकी विड्थ, और इसको मैं 150 विड्थ दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, हाइट भी 150 दे देता हूँ। तो चलें, इसकी विड्थ हाइट देने के बाद देखें पिक्चर कहाँ तक जाती है। ये देखें, अब अगर मैं इसको विड्थ को दे देता हूँ 500 और उसी तरह हाइट को भी दे देता हूँ 500। Ctrl+S सेव करके देखें आप, ये देखें अब आपकी पिक्चर बड़ी हो गई। इसके बाद एक और कीवर्ड होता है अल्ट का, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव भी।
पिक्चर ऑफ मोबाइल। लेट्स सपोज अगर आपकी ये इमेज यहाँ पे काम नहीं कर रही, तो अभी तो ये काम कर रही है, लेकिन अगर ये काम ना करे, जिस तरह अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ से बैकग्राउंड से उठा लेता हूँ और इसको मैं न्यू फोल्डर में जाके पेस्ट कर लेता हूँ, तो जो अल्टरनेटिव वाला जो हमने यहाँ पे लिखे है, अल्टरनेटिव इज इक्वल टू पिक्चर ऑफ मोबाइल, तो अब ये वाला टैग चलेगा यहाँ पे। अभी ये देखें, इसको मैंने दोबारा से ही किया, तो ये देखें वो पिक्चर जो बैकग्राउंड में थी वो यहाँ से चली गई। उसी पिक्चर को अगर मैं वापस बाहर लाता हूँ जहाँ पे ये है, कॉपी पेस्ट, और अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देख लें हमारे पास पिक्चर फिर वापस आ गई। तो इस तरह हम HTML में कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। आप मल्टीपल पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक और पिक्चर लगा लेता हूँ। यहाँ से मैंने कोई पिक्चर उठा ली, फॉर एग्ज़ाम्पल यही HTML वाली पिक्चर लगा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखता हूँ कि इसकी टाइप के ये PNG फाइल है। तो आप अपने कोड में वापस जाएं, यहाँ पे img सोर्स इज इक्वल टू HTML लिखा हुआ था, HTML.png, क्योंकि ये PNG फाइल थी। तो इस नेम से ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और ये देखें ये हमारे पास दूसरी पिक्चर ये आ गई। इसकी अगर विड्थ और हाइट को आप कम करना चाहते हैं तो वही विड्थ का टैग, विड्थ में इसको 500 दे देता हूँ, हाइट 500 देता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको। तो आप ये देखें ये दोनों पिक्चर्स बिल्कुल पैरेलल आ गई हैं, दोनों का साइज़ 500 है, दोनों का विड्थ 500 है, तो दोनों की लेंथ और विड्थ बिल्कुल इक्वल हो गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप ये करेंगे, बॉडी के टैग में जाएं और बीजी कलर, उसके बाद आप जो भी कलर देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ग्रीन कलर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर, बैकग्राउंड में ये कलर है, और इसको टेक्स्ट का कलर में दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल येलो दे देता हूँ, और फॉन्ट साइज में दे देता हूँ फॉन्ट, ये फॉन्ट साइज को हटा देता हूँ। अभी छोड़ें, ये दो चीज़ें देख लेते हैं, कंट्रोल एस। तो अभी आप देखें कि अभी तो बैकग्राउंड वाइट है ना, लेकिन अभी ये ग्रीन हो जाएगा। ये देखें आपका जितना भी बैकग्राउंड कलर है वो सारा ग्रीन हो गया है। तो बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर दे सकते हैं। टैग हमेशा बॉडी का टैग यही रहेगा, बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रीन की जगह अगर मैं रेड देता हूँ, तो ये मैंने रेड दे दिया, कंट्रोल एस, सेव कर दिया, तो ये देखें अब बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो गया। और टेक्स्ट का कलर येलो है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H1 की हेडिंग दे दी मैंने एक, उसमें मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज। अब इसको मैंने सेव कर लिया है, तो आप देखें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ये लिखा हुआ आ गया, बैकग्राउंड इमेज। तो ये येलो कलर में है, क्योंकि हमने यहाँ टेक्स्ट में कलर जो दिया है वो येलो दिया है। अगर इस कलर को भी मैं चेंज कर दूँ और इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक कर लेता हूँ, तो आप देखें यहाँ नीचे बैकग्राउंड इमेज का कलर जो है ये ब्लैक हो गया। ये जो वर्डिंग हम लिख रहे हैं एक्चुअली ये चेंज होती है। और बीजी कलर हमेशा हमारा जो बैकग्राउंड, बीजी का मतलब भी बैकग्राउंड कलर है, वो हमारे पूरे
पीछे बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। जैसे आप रेड की जगह में कोई और फॉर एग्जांपल पिंक करता हूँ तो ये अब पिंक कलर आ जाएगा। ये देखें सारा कलर पिंक हो गया। इसी तरह आप जितना मर्जी आप जो भी पिक्चर लगाना चाहें, आप जिस सोर्स कोड में जहाँ पे आपका वेब पेज वाला वो आपने रखा हुआ है वहीं पे आप अपनी पिक्चर साथ रखेंगे। और इमेज सोर्स ये इसका टैग है। इमेज के टैग में इमेज src और ये सोर्स इक्वल टू जो भी फाइल है, आपने फाइल का नाम और डॉट जिस टाइप की फाइल है, जैसे png फाइल है, jpg फाइल है, तो उस फाइल के साथ आप अपनी पिक्चर को बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। विड्थ और हाइट आप अपनी मर्जी की दे सकते हैं। अगर पिक्चर ना चलती हो तो फिर उसके अल्टरनेट में जिस तरह ये लिखा हुआ है पिक्चर ऑफ मोबाइल के, ये पहचान के लिए कि यहाँ पे कोई मोबाइल की पिक्चर है, इन केस की पिक्चर काम ना कर रही हो तो तब ये आगे अल्टरनेटिव उसका चल जाएगा।